Good afternoon, girls. Today we just study about the taste aversion conditioning. The chapter related to learning, and this is very important topic. और ये जो है तुम्हारा ये लर्निंग से रिलेटेड है, चैप्टर से रिलेटेड है जनरल साइकोलॉजी में. टेस्ट एवर्शन कंडीशनिंग. टेस्ट एवर्शन इसका मतलब क्या होता है? स्वाद विरुचि. स्वाद विरुचि कंडीशनिंग एक ऐसा कंडीशनिंग है जिसके बारे में जॉन ग्रेशिया के द्वारा यह जो है डिस्कवर किया गया है. ये जैसे कि तुम लोग फर्स्ट स्लाइड में देख रही हो, डिस्कवर द आइडिया ऑफ टेस्ट एवर्शन जॉन ग्रेशिया. और टेस्ट एवर्शन लेटर बिकम नोन एज द ग्रेशिया इफेक्ट. इसको हम लोग ग्रेशिया इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, राइट. और इससे रिलेटेड जो तुम्हारा टॉपिक होगा वो जनरली शॉर्ट नोट्स वगैरह में लिखने के लिए आता है, या फिर कहीं इसको जो है वो 2 क्वेश्चन के साथ टाइप करके भी इसको दिया जाता है. तो टेस्ट एवर्शन इज़ लर्नड रिस्पॉन्स टू ईटिंग फूड दैट इज़ टॉक्सिक, पॉइजनस, स्पॉइल्ड और पॉइजनस. इट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में आप लोग जानती हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ रिलेटेड टू इवान पैवलोव. उसी से रिलेटेड है ये. आप लोगों ने बिहेवियर थेरेपी के बारे में पढ़ा होगा, उसमें हम लोग एवर्सन थेरेपी पढ़ते हैं. तो जब आप उसको समझी हुई होंगी तो इसको भी बेहतर तरीके से समझ जाएंगी. तो टेस्ट एवर्शन इज़ लर्न रिस्पॉन्स टू ईटिंग फूड दैट इज़ टॉक्सिक, पॉइजनस, स्पॉइल्ड और पॉइजनस. इट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग. इफ़ एन एनिमल ईट फूड दैट मेक देम सिक, they will then avoid eating that food in the future as they associated it with illness. और इस तरह का प्रयोग जो है वो चूहों पे जो है वो ग्रेशिया ने किया था 1955 में. इट वाज फर्स्ट टेस्टेड इन द लेबोरेटरी बाय ग्रेशिया एटल 1955, who found that rats that had been made ill through radiation shortly after eating scarcine developed an aversion to it. Being able to quickly develop taste aversion increase the chances of an animal or human surviving, reproducing and passing on their genes to their offspring. टेस्ट एवर्शन जो है वो एक लर्निंग फूड हैबिट है, जिसको कि जब ये प्रयोग के द्वारा देखा गया कि यदि किसी एनिमल को यदि वो फूड को जो दिया जा रहा है फूड, उसको खाने के बाद यदि किसी तरह का उसमें इलनेस क्रिएट हो जाता है तो उस फूड से जो है वो विरुचि उत्पन्न हो जाती है. और वो जो खास तरीके का एक मीठा पदार्थ जिसको बोलते हैं स्कैर्कियन के नाम से उसको जाना जाता है, तो उसके प्रति वो जो है वो एवर्शन डेवलप कर लेता है, उसके प्रति वो रुचि डेवलप कर लेता है. और इस तरह से जो है वो एनिमल ह्यूमन बीइंग ये रिप्रोड्यूसिंग का जो सिस्टम होता है, एक जीन से दूसरे जीन्स में यह जो है वो पास ऑन हो जाता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है टेस्ट एवर्शन इज़ फेयरली कॉमन इन ह्यूमन. और ये हम अक्सर ह्यूमन बीइंग में भी देखते हैं. क्या देखते हैं? टेस्ट के प्रति, खाने के प्रति या किसी चीज़ के प्रति या कोई भी खाद्य पदार्थ के प्रति हमारे मन में एक रुचि उत्पन्न हो जाती है. उसके प्रति हमको वो चीज़ें पसंद नहीं होती हैं खाना, खास करके जब उसके खाने के बाद हम बीमार पड़ जाएं या फिर उसके खाने के बाद हमें वॉमिटिंग हो जाए, जी मिचलाने लगे, तो उस चीज़ से हमें खास करके भी रुचि उत्पन्न हो जाती है. तो ये एवर्शन जो है वो हम लोग कॉमनली देखते हैं ह्यूमन बीइंग में भी. When human eat bad food या फिर spoiled meat and get sick, they may find that food aversion until extinction occurs. If ever, also as a nature of food does not have to cause the sickness for it to become aversive. A human who eat sushi एक जापानीज फूड है, उसी का नाम यहाँ पर sushi दिया हुआ है. A human who eat sushi for the first time and who happen to come down with an unrelated stomach virus may still develop a taste aversion to sushi. तो यदि कोई ह्यूमन बीइंग अगर सुशी खा लेता है फर्स्ट टाइम और उसके बाद उसके साथ जो है वो अनरिलेटेड स्टमक वायरस डेवलप हो जाता है, और फिर इस तरह से जो उसके प्रति भी उसको जो है वो उस चीज़ से के प्रति उसको जो है वो एवर्शन डेवलप हो सकता है. इसके साथ ही जो है अगर आप रोलर कोस्टर पे कुछ खा के चढ़ जाते हैं, इवन समटाइम्स ऑब्वियस एज राइडिंग अ रोलर कोस्टर काउजिंग नोशिया, after eating the sushi will influence the development of taste aversion.
ऐसा भी देखा गया है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं इसको। अक्सर लोगों के साथ होता है कि हम कुछ अगर इस पर ज़रूरी नहीं कि सुशी ही, अगर कुछ स्पेशल चीज़ भी आप खा के यदि रोलर कोस्टर पर चढ़ते हैं, उसके बाद जब आपको वॉमिटिंग होने लगता है तो उसके प्रति भी कभी कभी एवर्शन डेवलप हो जाता है। ह्यूमन बीइंग माइट ऑल्सो डेवलप एवर्शन सर्टेन टाइप ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग ड्यूरिंग इंटॉक्सिकेशन। और जो खास करके जो सर्टेन टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज वगैरह जो हम लोग पीते हैं, उसके बाद जो वॉमिटिंग वगैरह होती है तो उस चीज़ के प्रति भी जो है वो हमारा एवर्शन क्रिएट हो जाता है। टेस्ट एवर्शन इज़ कॉमन प्रॉब्लम विथ केमोथेरेपी। केमोथेरेपी जो कि कैंसर पीड़ित लोगों के को इलाज में केमोथेरेपी एक पद्धति है जिसको कि इलाज के दौरान दिया जाता है। तो इसी के लिए इसीलिए केमोथेरेपी से पहले खाना प्रोवाइड किया जाता है, बहुत घंटे पहले दे दिया जाता है, ताकि केमोथेरेपी जब पेशेंट को पड़ता है, कैंसर पेशेंट को पड़ता है, तो यदि खाने के तुरंत बाद केमोथेरेपी पड़ता है, केमोथेरेपी बहुत ही टफ और कठिन प्रक्रिया होती है इलाज के लिए, और उस दौरान जो है वो पेशेंट को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो उस दौरान खाने के बाद यदि केमो पड़ता है और उसके बाद तुरंत जब वो वॉमिटिंग या नौशिया फील करता है, तो वो पेशेंट का केमोथेरेपी का जो इफ़ेक्ट है उससे वो फूड के साथ एसोसिएटेड हो जाता है, और फिर इस तरह से जो है वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड के प्रति जो है वो उसको जो है वो एवर्शन क्रिएट हो सकता है। लास्टली कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि कंडीशन टेस्ट एवर्शन ये है क्या। कंक्लूजन में हम ये समझ सकते हैं टाइप ऑफ कंडीशनिंग, ये एक तरह का अनुकूलन इन विच द यूसीएस अनकंडीशन स्टिमुलस जो है occurs several hours after the conditioned stimulus, कोई भी नोवेल फूड के द्वारा, and leads to a strong CS and UCS association in the single trial, और दोनों के बीच में हम संबंध जो है वो स्थापित हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है सिंगल ट्रायल में। सो गर्ल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक टेस्ट एवर्शन। ये शॉर्ट नोट्स वगैरह में आता है, जानना भी चाहिए। आप लर्निंग चैप्टर पढ़ी हुई हैं, बहुत टफ नहीं है, आप इसको लर्न कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक, इससे रिलेटेड तो नहीं, इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम।